क्या आपको मालूम है महाकाल बाबा की आरती भस्म से क्यों की जाती है और कब से यह भस्म आरती होती चली आ रही है? ऐसे ही उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहां पर स्थित है। पौराणिक ग्रंथों में भी महाकाल मंदिर का बेहद ही खास वर्णन है। इसी के साथ पूरे साल इस मंदिर में भक्तों का हुजूम लगा रहता है। लेकिन वहीं इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके हैरान कर देने वाले रहस्यों को अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यों की दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देंगे। भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भांग और भस्म से किया जाता है। यहाँ की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ज्यादातर लोगों का मानना है भगवान महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक यानी समय यही से निर्धारित होता था, इसलिए यह मंदिर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं भस्म आरती को लेकर एक कथा लोगों के बीच काफी प्रचलित है कि भगवान महाकाल की आरती में चिता की भस्म का उपयोग होता है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि शमशान में कोई चिता ही नहीं जली। यह देखकर महाकाल मंदिर के पुजारी ने अपने पुत्र की ही बलि दे दी और उसी चिता की भस्म से भगवान महाकाल की भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकाल ने प्रसन्न होकर पुजारी के पुत्र को जीवनदान दिया। और तब से ही चिता की भस्म आरती न होकर कपिला गाय के गोबर के कंडे, पीपल, पलाश, शमी, बड़, अमलतास और बेल की लकड़ियों को जलाकर जो भस्म मिलता है, उसी का उपयोग करके अब भस्म आरती की जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी। पौराणिक ग्रंथ शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण अवंतिका नगरी में रहता था, जिसके 4 पुत्र थे। वहां पर दूषण नाम के राक्षस का आतंक था। वह राक्षस लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। धीरे धीरे उसका अत्याचार बढ़ने लगा। राक्षस के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान महादेव की घोर तपस्या की थी। तब भगवान भोलेनाथ दूषण के अत्याचार को देखकर क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने क्रोध अग्नि से राक्षस को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। इस तरह से राक्षस दूषण का अंत हो जाने के बाद ब्राह्मणों ने महादेव जी से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर वास करने लगे। तब से कहा जाता है, जो भी व्यक्ति भगवान महाकाल की आरती में शामिल होता है, उसके सभी कष्ट महादेव हर लेते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं महाकाल से जुड़े रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू यानी अपने आप से प्रकट हुआ माना जाता है। दूसरा रहस्य, महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन के बिना आपकी महाकाल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीसरा रहस्य, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इसी के साथ नागचंद्रेश्वर मंदिर का दर्शन साल में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, और वह भी नागपंचमी के दिन। चौथा रहस्य, दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वह महाकाल बाबा है। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य की शासन के बाद से यहाँ पर कोई भी राजा शासन नहीं कर पाया है, और यहाँ पर कोई भी शासक रात में रुक नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी बड़े पद पर पदस्थ मंत्री जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ रुक नहीं सकते, और जो भी यहाँ पर रुकने की कोशिश करता है उसे परेशानियों को झेलना पड़ता है। साथ ही वह अपना शासन भी गंवा बैठता है। इसके बहुत से उदाहरण भी मौजूद है, जैसे भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यह गलती की थी। मोरारजी उज्जैन में बाबा के दर्शन करने के बाद रात में रुक गए थे, जिसके बाद दूसरे ही दिन उनकी सत्ता चली गई थी। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात बिताई थी।
इसके बाद उन्हें 20 दिनों के अंदर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 5वां रहस्य, बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान महाकाल दक्षिण की ओर मुख किए हुए है और यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की तरफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। साथ में गणपति मां गौरी और कार्तिकेय जी की भी प्रतिमाएं हैं और वहां पर नंदी दीप सदैव प्रज्वलित होता रहता है। अब अंत में आपको बता दें कि अगर आपको महाकाल बाबा की आरती में शामिल होना है तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन पहले से ही ऑनलाइन कराना होगा। आप यहां पर रेल यात्रा या हवाई यात्रा करके आ सकते हैं और आप यहां पर काल भैरव के मंदिर के अलावा मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि मंदिर में भी जा सकते हैं। इसी के साथ यहां पर काल भैरव का भी मंदिर है। यहां पर भगवान की मूर्ति को प्रसाद के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि उज्जैन में आपको अलग अलग प्रकार के मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए।